हाय एवरीवन, वेलकम टू वी लर्न लीगल। अब जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इन आने वाले 5-6 महीनों में मैं आपका पूरा साथ देने वाली हूँ क्लैट की एंटायर तैयारी में, और जिसके लिए मैंने आपको कहा भी था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन मुझे कल ही ध्यान आया कि इस जर्नी को अगर आप सच में रीस्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, देयर आर दीज 5 मिस्टेक्स जो मेरे दिमाग में आई जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट कमिटिंग दीज 5 मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट अपकमिंग 5 मंथ्स, क्योंकि हर मिस्टेक आपको आपके ड्रीम एनएलयू से बहुत दूर ले जा सकती है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। Mistake number 1 in your CLAT prep journey for the next 5 months is to go without any guidance. I know आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो enrolled नहीं है कहीं पे भी, या they do not have any person to talk to. But trust me everyone, you do not need to be enrolled with expensive coachings just to get guidance. Let me tell you that I have a WhatsApp group. You all know, for all those who are watching me new, मैं इस WhatsApp group में आपके जैसे हजारों बच्चों के डाउट सॉल्व करती हूँ. I come up with live sessions every now and then. I give a lot of study material, a lot of practice material from daily editorials, current affairs, legal current affairs, newspaper analysis and everything that you need for your CLAT preparation. तो अगर आपको भी गाइडेंस की कमी फील हो रही है and you want to talk to a mentor like me, make sure that you are a part of my WhatsApp group. Link आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. You can simply join it for free and be a part of my WhatsApp community. Now moving ahead, I am hoping कि आपने WhatsApp ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर लिया होगा, बट फिर भी आप लोग कुछ होशियार बनते हो और you want to fasten up the process, जिसकी वजह से आप एक बहुत क्रूशियल स्टेप को मिस कर देते हो. दैट ब्रिंग्स यू टू मिस्टेक नंबर 2 is to enter or re-enter this journey without doing a thorough PYQ analysis. Please get yourself a compendium of PYQs जहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं, उनके करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशंस भी मिलते हैं. आप कोई भी कंपेंडियम अपनी लाइकिंग का खरीद सकते हैं, Amazon पे आपको आराम से मिल जाएगा. This will help you to analyze that what exactly the CLAT asks from the aspirants. क्लैट कोई अंधाधुंध एग्जाम नहीं है बच्चों, जो आप कुछ भी पढ़ोगे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है. इट सर्टेनली फॉलोज अ पैटर्न. स्मार्टनेस बस वहां है कि क्या आप उस पैटर्न को पकड़ पा रहे हो या नहीं. PYQ एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज आपको हेल्प करेगा कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सको. दिस ब्रिंग्स मी टू एक्चुअल मिस्टेक नंबर 3, विच इज वांटिंग टू डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. क्योंकि सिर्फ 5 महीने अब बचे हैं इफेक्टिवली आपके क्लैट एग्जाम में, तो आपके पास सारी चीजों का पढ़ने का टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं है. पर मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज इफ यू फोकस स्मार्टली, और आप अगर PYQ एनालिसिस कर चुके हैं, गाइडेड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग टू मी, यू विल बी एबल टू नो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर आप करके जाएंगे तो आप अपने चांसेस ऑफ क्लियरिंग द क्लैट एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर लेंगे. बाय द वे, मैं खुद भी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो इसी चैनल पे लेके आने वाली हूँ. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि आपको इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े. सो कंक्लूडिंग दैट पॉइंट, कि आपको अब सबसे पहले फोकस करना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हर सब्जेक्ट के, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो, क्रिटिकल रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर आपका लीगल रीजनिंग भी. सारे सब्जेक्ट्स के पहले इंपॉर्टेंट चीजों को पिक कीजिए और फिर जब टाइम अगर बचता है तो बाकी लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाइएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक नंबर 4, व्हिच इज नॉट रीडिंग इनफ. आई नो बहुत सारों के दिमाग में होगा कि अब मैम क्या न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, अब तो टाइम ही नहीं है, पढ़ते पढ़ते समझते समझते ही इतना टाइम हो जाएगा कि विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद इट. बट एक्चुअल एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम इज तो ऑल अबाउट रीडिंग, चाहे पैसेज हो चाहे क्वेश्चन हो. इनफैक्ट उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने लेंदी होते हैं. सो अगर आपने रीडिंग की हैबिट डेवलप नहीं करी, आई एम सॉरी, ये पहले की 3 चीजों को आप 3000 बार भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो यू हैव टू इनकलकेट रीडिंग स्पीड. फॉर दैट योर बेस्ट फ्रेंड इज द न्यूज़पेपर. तो इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना. और बाय द वे, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती है न्यूज़पेपर रीडिंग में, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डू वॉच इट. यू विल थैंक मी लेटर फॉर दैट. इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड इसीलिए न्यूज़पेपर के थ्रू आप सब चीजों को रीड कर सकते हैं. अपने एडिटोरियल्स पे फोकस करिए, टाइमर लगा के रीड कीजिए एंड कीप अ रीडिंग प्रैक्टिस इवन अ डे बिफोर द एग्जाम. Now to the end, let's talk about the 5th problem जो already आप लोग बहुत फेस कर चुके हो, which is the mocks. But my problem is that you are not taking mocks seriously. आप मॉक्स करने में तो बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, बट मॉक्स के एनालिसिस में इंटरेस्टेड नहीं रहते, और तभी आप परेशान होते हो कि मैम हमारे मार्क्स नहीं आ रहे. मॉक्स में मार्क्स ना आने के बच्चों 2 रीजंस होते हैं. एक कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही बहुत वीक है, यानी कि आपने जो 4 मिस्टेक्स थी वो कर ली हैं और अब आप सीधा मॉक पे जंप कर रहे हो.
या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने पढ़ाई तो अच्छे से करी है बट आपको मॉक्स को अटेम्प्ट करने नहीं आता क्योंकि आपको उन्हें एनालाइज करने नहीं आता। आई एम गोइंग टू कम अप विद अ लाइव सेशन इन माय ग्रुप इटसेल्फ, जहां पे मैं फ्री में आपको बताऊंगी कि मॉक्स को अटेम्प्ट कैसे करना है और एनालाइज कैसे करना है। इफ यू वांट दैट, डू नॉट मिस टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। बट यस, taking enough mocks is also important, and taking mocks seriously enough is also very, very important. You have to sit seriously to analyze your mistakes. आप कहाँ गलती कर रहे हो? You need to keep a notebook to maintain a log of your mistakes. Everything that I told you in this video, I'm going to guide you through this in this channel itself, bachcho. So don't worry, do not panic. You have got time, but only if you're willing enough to give it all that you have for the next 5 months. I will see you all in the upcoming videos where I will be helping you with PYQ analysis, mock analysis, most important topics, weekly current affairs revision, and everything that you need on this channel. Do make sure to subscribe the channel and share with your friends.